नमस्कार दोस्तों, मैं उत्कर्ष आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। अरे बच्चों, लाभ और हानि की हमने 4 क्लासें पढ़ ली हैं और लाभ हानि के लिए जो बेसिक पॉइंट थे वो पढ़ लिए हमने। डिस्काउंट के लिए जो बेसिक पॉइंट थे वो भी हमने पिछली क्लास में पढ़ लिए हैं। अब आज की क्लास में हम क्वेश्चन हल करेंगे। 42 क्वेश्चन हम पहले हल कर चुके हैं, 42 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 43 से आज की क्लास की हम शुरुआत करते हैं। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को हल करने के लिए मैं आपको दो अच्छे अच्छे तरीके बताऊंगा। सबसे पहले हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन में देखो, हमें दिया गया है कि एक वस्तु को 20% लाभ पर बेचा जाता है। यदि क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य क्रमशः 10 रुपए तथा 5 रुपए कम होते तो लाभ जो है 10% बढ़ जाता। यानी पहले 20% था, अब 10% बढ़ जाएगा, यानी 30% हो जाएगा। ठीक है, तो कह रहा है कि वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। ऐसे प्रश्न को हल करने के मैं आपको दो तरीके बता रहा हूं। आप बहुत धैर्य से दोनों ही तरीके सीखेंगे भी। सबसे पहले बेसिक तरीका बता रहा हूं। मान लो कि ये हमारा सीपी है भी, कॉस्ट प्राइस, और ये हमारा एसपी है, सेलिंग प्राइस। मान लो सीपी जो हमारा है, कॉस्ट प्राइस है, वो 100x रुपए है, और सेलिंग प्राइस जो है 20% लाभ, तो 120x। हमने क्रय मूल्य 100x माना, 20% लाभ पर बेचा, तो विक्रय मूल्य 120x। ठीक है, अब ये कह रहा है कि यदि क्रय मूल्य जो है वो हमारा, वो तो 10 रुपए कम कर दें, और विक्रय मूल्य जो है वो 5 रुपए कम कर दें। क्रय मूल्य हमारा है 100x। 100x में से आप माइनस कर दो कितना, 10 रुपए। 100x में से हमने माइनस कर दिया अभी कितना, 10 रुपए। ठीक है, और विक्रय मूल्य जो है हमारा वो 120 है, x है। 120x में से हमें 5 रुपए कम करने हैं, तो बराबर में हम लिखेंगे 120x जो है हमारा, उसमें से हमने माइनस कर दिया 5 रुपए। ठीक है, ऐसा करने से जो लाभ है हमारा वो 10% बढ़ जाता है। 10% रह जाता है, ये नहीं कहा आपसे, 10% बढ़ जाता है। इसका मतलब पहले 20% था, अब 10% बढ़ गया, 30% हो गया। तो ये जो राशि है, इसका यदि हम 130% ज्ञात करें, वो किसके बराबर है, 120 माइनस 120x माइनस 5 के बराबर है। इस क्रय मूल्य का 30% लाभ जो है इसमें जोड़ दें, तो बराबर में जो राशि है उसके बराबर हम रख सकते हैं। ठीक है, तो कैलकुलेशन करनी है आपको बस, और कुछ नहीं करना है। यहां एक जीरो से एक जीरो कैंसिल कर दे पहले तो। 13 को अंदर गुणा करेंगे तो ये हो गया हमारा 1300x। ठीक है, माइनस 13 को 10 से गुणा करोगे ये आएगा 130, बराबर ये 10 को इधर गुणा करेंगे तो ये आएगा हमारा 1200x, माइनस 5 से 10 को गुणा करेंगे तो ये आएगा हमारा 50। ठीक है, इस 1200x को इधर लेके आएंगे तो 1300x में से माइनस कर देंगे हम 1200x, और बराबर में ये 130 उधर जाएगा, प्लस का होगा 130 माइनस 50। ठीक है, इसके बाद हम क्या करेंगे, इन दोनों का अंतर करेंगे भी। दोनों का अंतर किया तो ये आया हमारा 100x, और 100x के बराबर 130 में से 50 माइनस करोगे तो कितना आएगा, 80 रुपए। और 100x हमने क्या माना था, हमने सीपी माना था, कॉस्ट प्राइस माना था, तो जो कि हमारा कितना आ गया, 80 रुपए हमारा यहाँ पर सीपी आ गया, कॉस्ट प्राइस। तो यहाँ जो आंसर होगा इनमें से कोई नहीं, और जिसके लिए हमारा जो आंसर है वो कितना है, 80 रुपए है। ठीक है, ये तो है ऐसे प्रश्नों को हल करने का बेसिक तरीका। इसी प्रकार के प्रश्नों को यदि हम जल्दी कैलकुलेट करना चाहें और फ्रैक्शन मेथड का उपयोग करना चाहें तो कैसे हल करेंगे वो भी आप समझ लें भी। सबसे पहले तो आप ये देखें कि 20% जो है इसकी फ्रैक्शन क्या होगी। हमें 20% का यहाँ प्रॉफिट दिया था, लाभ दे रखा है, 20% की फ्रैक्शन होगी 1/5। ठीक है, फिर उसके बाद लाभ जो है 10% बढ़ जाता है, 30% हो गया, तो 30% की फ्रैक्शन क्या होगी, 30% की फ्रैक्शन हो गई 3/10। आपने सबसे पहले जो हमें लाभ की कंडीशन दे रखी थी उनको भिन्न में चेंज किया है। ठीक है, फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, लाभ है तो हमें प्लस करना है। देखो, पहले इधर हम सीपी लिखेंगे और इधर लिखेंगे एसपी। ठीक है, 5 से हुआ 6, पहली कंडीशन में 20% के अकॉर्डिंग 5 से हुआ 6। ठीक है, और 5 क्या है हमारा, 5 हमारा सीपी है।
ठीक है। फिर उसके बाद दूसरी कंडीशन में क्या हो गया, 10 से हो गया कितना 13, और इधर सीपी में से कितने रुपए माइनस किए थे, क्रय मूल्य में से माइनस किया था 10 रुपए, और विक्रय मूल्य में से कितने रुपए माइनस किए थे 5 रुपए। ठीक है। आपने जो अलग अलग कंडीशन हमें लाभ के लिए उनको फ्रैक्शन में चेंज किया, उनको हमने सक्सेसिव मेथड में यहां पर रखा। 5 से 6 हो गया और 10 से हो गया 3 प्लस यानी 13। इधर भी 10 रुपए कम करने हैं, इधर भी 5 रुपए कम करने हैं। ठीक है। इन दोनों को गुणा किया हमने, मल्टीप्लाई किया। देखो भी, इन दोनों को हमने क्या किया, गुणा किया। इन दोनों को जब हम गुणा करेंगे तो ये हो गया 13 पंजू 65, और इन दोनों को गुणा किया तो ये हो गया 10 6 60। पहले हमने इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई किया, गुणा किया, इन दोनों को गुणा किया, ये 60 आया, ये 65 आया, तो दोनों का जो अंतर आया हमारा वो कितना आ गया 5। ठीक है। फिर हमें दोबारा से क्रॉस मेथड लगाना है यहाँ पे। फिर हमने गुणा किया 10 को इस 5 से और 13 को इस 10 से। जब हमने 13 को 10 से गुणा किया तो ये तो आया 130, और 10 को 5 से गुणा किया तो ये आ गया 50। तो यहाँ 130 और 50 दोनों का अंतर करेंगे हम, क्योंकि दोनों ही माइनस हैं। तो दोनों का अंतर किया तो 130 में से 50 माइनस किया तो कितना आया हमारा 80 आ गया। यानी 5 का मान कितना है 80 है। 5 का मान कितना है 80 है। और यही क्वेश्चन का आंसर आ चुका है। क्यों? क्योंकि हमारा सीपी कितना है 5 इकाई ही हमारा क्या है सीपी है। तो 5 का मान कितना आ गया 80 रुपए। 80 रुपए जो कि हमें यहाँ ऑप्शन में नहीं दे रखे थे, इसलिए हमारा आंसर क्या है, इनमें से कोई नहीं। दोबारा समझ ले एक बार। पहले आपको इनको फ्रैक्शन में चेंज करना है। फ्रैक्शन में चेंज करने के बाद आप यहाँ सक्सेसिव मेथड में रखेंगे दोनों को। अगर यहाँ पे कम करने की बात कर रहा है तो माइनस कर देंगे, बढ़ाने की बात करता है तो यहाँ प्लस का चिन्ह रहता। ये माइनस 10 रुपए कम कर दिए, ये 5 रुपए कम कर दिए। पहले इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और दोनों का डिफरेंस लेंगे, फिर नीचे वाले दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और दोनों का डिफरेंस लेंगे, और जो अंतर आया 5 का उसके बराबर 80 रखेंगे। यहाँ 5 था तो हमारा रिजल्ट आ चुका है। अगर मान लो यहाँ 5 नहीं होकर 15 होता तो इसका मतलब हमारे पास 5 इकाई का मान 80 है, तो 15 का मान कितना होता तो 40। इस तरीके से बढ़ाते जाएंगे हम। ठीक है भाई। तो उम्मीद करता हूं कि निश्चित रूप से आपको ये मेथड समझ में आ गया होगा, और बेहतरीन मजेदार क्वेश्चन था भी, क्वेश्चन नंबर 43। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए भी, बहुत ही कॉमन सेंस का क्वेश्चन है, और क्वेश्चन में यदि आपने मेथड लगाने की कोशिश की तो आप उलझ जाएंगे। देखो, आपको दिया गया है कि एक व्यक्ति कुछ दूध खरीदता है 5 रुपए प्रति लीटर के भाव से बेचे तो 200 रुपए की हानि होती है। 5 रुपए प्रति लीटर के भाव से वह बेचता है तो उसे 200 रुपए की हानि होती है। भी क्या होता है 200 रुपए का लॉस होता है, हानि होती है। ठीक है। फिर आपसे बोला है यदि वह 6 रुपए प्रति लीटर के भाव से बेचे तो 150 रुपए का लाभ हो जाता है। 6 के भाव से बेचता है तो 150 रुपए का उसे लाभ हो रहा है, यानी कि 200 की जो हानि हुई उसकी भरपाई कर ली उसने और 150 रुपए और प्राप्त किए, तभी तो 150 का लाभ होगा। अगर केवल 150 रुपए मिलते तो 200 की हानि ही पूर्ति नहीं हो पाती यहाँ पर। तो यदि वो 6 रुपए प्रति लीटर के भाव से बेचता है तो उसे 150 रुपए का क्या होता है भी प्रॉफिट होता है। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि टोटल उसने 350 रुपए प्राप्त किए हैं, जब उसने 5 रुपए प्रति लीटर के भाव के बजाय 6 रुपए प्रति लीटर के भाव से बेचा है, तो उसने 350 रुपए प्राप्त कर लिए। इधर आप देख सकते हैं कि उसने कितना भाव बढ़ाया था। उसने भाव बढ़ाया है कितना 1 रुपए प्रति लीटर। 1 रुपए प्रति लीटर उसने बढ़ाया और उसने टोटल 350 रुपए का लाभ प्राप्त किया, यानी लीटर 1 रुपए का लाभ ले रहा है। तो 350 रुपए का लाभ लेने के लिए तो उसे कितने लीटर दूध बेचना पड़ेगा भाई? 1 लीटर पर 1 रुपए का लाभ, तो 350 रुपए पर उसे 350 लीटर दूध बेचना पड़ेगा, तब जाकर वह यहाँ पर 350 रुपए का लाभ ले पाएगा। और जो कि हमें यहाँ पर कौन से ऑप्शन में दिया गया था? तीसरे ऑप्शन में दिया गया था। इन दोनों का डिफरेंस यदि 2 रुपए होता तो हम 2 का भाग लगाते, डिफरेंस 3 रुपए का होता तो हम यहाँ पर 3 का भाग लगा देते। ध्यान ये रखना है, ये लॉस है ये प्रॉफिट है, तो दोनों को जोड़ना है,
प्लस करना है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, आप अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 में देखो, आपको दिया है कि एक व्यक्ति जो है 2 घोड़े 1710 रुपए में बेचता है। सेलिंग प्राइस जो हमें दिया गया है वो कितना दिया है, 1710 रुपए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, 1710 रुपए दिया गया है। पहले घोड़े का क्रय मूल्य जो है, पहले घोड़े का क्रय मूल्य जो है दूसरे घोड़े के विक्रय मूल्य के बराबर है। पहले का क्रय मूल्य दूसरे के विक्रय मूल्य के बराबर है, ये दिया गया है। ठीक है, फिर कह रहा है यदि पहले घोड़े पर उसे 10% की हानि और दूसरे घोड़े पर 25% का लाभ होता है तो कुल लाभ या हानि बताइए, रुपए में बतानी है हमें। देखो भाई, सबसे पहले तो आप देखेंगे कि जो एसपी हमें दिया गया है वो दिया है हमें 1710 रुपए। ठीक है, एक पॉइंट तो ये क्वेश्चन में हमें दिया गया है। 10% की हानि बता रखी है, 10% का लॉस है, फ्रैक्शन 1/10, और 25% का हमें प्रॉफिट बताया है। 25% की फ्रैक्शन है 1/4। लॉस है तो माइनस करना है, प्रॉफिट है तो हमें प्लस करना है। ये बात तो आप बहुत बार और बहुत सारे क्वेश्चन में पढ़ चुके हैं कि लॉस के लिए माइनस, प्रॉफिट के लिए प्लस। ठीक है, अब यहां पर हम देखेंगे कि इधर तो हम लिखेंगे यहां पर सीपी और यहां लिखेंगे हम एसपी। 10 में खरीदा और 1 के हानि पर बेचा तो 9 में बेचा। 4 में खरीदा और 1 के लाभ पर बेचा तो ये कितना हो गया, 5 में बेचा भाई। ठीक है, अब यहां पर आप देखते हैं क्वेश्चन में हमें दिया गया था कि पहले घोड़े का जो क्रय मूल्य है सीपी जो है वो दूसरे घोड़े के एसपी के बराबर है। पहले घोड़े का जो सीपी है ये पहले घोड़े का सीपी है और ये दूसरे घोड़े के एसपी के बराबर है। दूसरे घोड़े का ये एसपी है, ये पहले घोड़े के लिए है भी, ये दूसरे घोड़े के लिए है। तो पहले घोड़े का सीपी दूसरे घोड़े के एसपी के बराबर है, जबकि यहां तो बराबर नहीं है। बराबर करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, बराबर करने के लिए हमें गुणा करना पड़ेगा। तो हम इसको गुणा करेंगे 2 से, जब इसको गुणा करेंगे तो भी इसको भी गुणा करेंगे। ठीक है, आपको पता है दोनों पॉइंट गुणा होते हैं। यहाँ पर इसको गुणा किया तो ये हमारा कितना बन गया, अभी यहाँ पर 10 बन गया, और इसको गुणा किया तो ये कितना बन गया, 8 बन गया। अब आप देख सकते हैं कि पहले घोड़े का जो सीपी है, क्रय मूल्य जो है वो दूसरे घोड़े के विक्रय मूल्य के बराबर है। ये भी 10 है हमारा और ये भी कितना है, 10 है। इतना करने के बाद क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो चुका है। आप देखेंगे दोनों का जो विक्रय मूल्य है 10 और 9 कितना हो गया, 19, और दोनों का जो क्रय मूल्य है वो कितना हो गया, 10 और 8 18। ठीक है, इस 19 का मान हमें क्वेश्चन में दिया गया है। 19 का मान कितना दिया गया है, 1710। तो 1710 जो है हमारा, इसमें 19 का भाग लगाओ आप, तो एक इकाई का मान मिलेगा हमें 19 नम्मा 171, यानी एक इकाई का मान कितने रुपए आ गया, 90 रुपए आ गया। अगर वो हमसे पूछता कि भाई यहाँ पर दोनों का क्रय मूल्य क्या है, अलग अलग क्रय मूल्य क्या है, तो अलग अलग के लिए हम यहाँ पर 10 से गुणा करते, इसको 900 रुपए होता, इसको हम गुणा करते 8 से तो 720 रुपए होता। लेकिन उसने हमसे पूछा है कि कुल लाभ या हानि बताइए, तो आप देखेंगे कि 18 में खरीदा और 19 में बेचा। भाई इस फॉर्मेट के अकॉर्डिंग 10 और 8 18 में खरीदा और 9 और 10 19 में बेचा, यानी कि एक का उसे लाभ हुआ है। और हमने जो ये 90 रुपए प्राप्त किए हैं, ये कितने इकाई का मान है, एक इकाई का, क्योंकि 19 का भाग लगाया तो एक इकाई का मान 90 रुपए आया। तो 90 रुपए का हमें क्या हो गया अभी यहाँ पर, लाभ हो गया। और 90 रुपए लाभ है, इसका मतलब हमारा आंसर क्या होगा भी, बी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, आंसर होगा इस क्वेश्चन के लिए 90 रुपए का प्रॉफिट। इंपॉर्टेंट पॉइंट समझने योग्य जो बिंदु था वो यही था कि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य दोनों, पहले घोड़े का क्रय मूल्य दूसरे घोड़े के विक्रय मूल्य के बराबर है, इसलिए आपको बराबर करना था। फिर उसके बाद जो आपको दिया होता उसी अकॉर्डिंग हम मैचिंग करते और आंसर लेते। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि आपकी समझ में आ गया होगा, बेहतरीन क्वेश्चन है भी। नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन 46। अगला जो क्वेश्चन हमें दिया गया है इसमें देखो, एक व्यक्ति अपनी आय का 10% बचाता है। यदि आय को 10% बढ़ा दिया जाए तथा वह अपनी आय का 15% बचाने लगे तो उसकी बचत कितने परसेंट बढ़ी। छोटा सा सिंपल सा क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चन की कैलकुलेशन भी आप
फास्टली कर सकते हैं। 10% बचाता है, मैं यहां आदमी की लिखूंगा भी इनकम, ठीक है, और यहां लिखेंगे उसका एक्सपेंडिचर और यहां उसकी लिखेंगे सेविंग, बचत। मान लो कि आदमी 100 रुपए कमाता था, 10% बचाता है, 10 रुपए बचाता है, तो 90 रुपए उसने क्या कर दिए, खर्च कर दिए, ठीक है। अब ये कह रहा है कि उसकी आय को 10% बढ़ा दिया जाए। अब वो 10% ज्यादा कमाने लग गया, इसका मतलब अब वो कमाने लग गया 110 रुपए, ठीक है। और कह रहा है कि अपनी आय का 15% बचा लेता है भी वो। खर्च के बारे में नहीं देखना हमें, तो केवल बचत के बारे में ही देखना है, क्योंकि बचत के बारे में पूछ रहा है। 15% बचा लेता है, तो 110 का 15% क्या होगा भी, इसका हमें 15% चाहिए, 110 का 15% चाहिए। तो आप देखेंगे 0 से 0 कैंसिल, और 15 को यदि हम गुणा करें 11 से तो यह आएगा 165, और 165 में 10 का भाग लगाएंगे तो यह आएगा 16.5, यानी कि वो 16.5 रुपए की बचत करता है। अब पहले वो 10 रुपए की बचत करता था, अब करता है 16.5 रुपए की बचत। तो ये कह रहा है कि बचत कितने परसेंट बढ़ी, पहले 10 थी अब 16.5 हो गई, इसका मतलब 6.5 बढ़ गई। और किस पर बढ़ी भी, 10 पर, और परसेंट में बदलने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहां से पॉइंट हटाएंगे, एक जीरो हटाएंगे, और एक जीरो से एक जीरो ये कैंसिल, तो ये हो गया हमारा 65%। तो उसकी बचत जो है वो कितने परसेंट बढ़ गई भाई, 65% बढ़ गई। उम्मीद करता हूं कि आपकी समझ में आ गया होगा मेथड। हमें केवल सेविंग पर बात करनी है, एक्सपेंडिचर पर, खर्चे पर कोई चर्चा नहीं करनी है, ठीक है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला जो क्वेश्चन उसमें आपको बताया है कि एक व्यक्ति जब अपना लाभ विक्रय मूल्य पर निर्धारित करता है तो 20% लाभ होता है, वास्तविक लाभ क्या है। देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको हल करने के लिए तो आपके पास 5 सेकंड होने चाहिए, लेकिन उससे पहले मैं आपको डायरेक्ट सॉल्यूशन का भी एक मेथड बताता हूं। देखो एक टेबल थी हमारी परसेंट से संबंधित, जिसमें सबसे ऊपर 100% था, 1/1, फिर 1/2 था जो हमारा 50% था, फिर 1/3 था 33 से 1/3%, फिर 1/4 था जो 25% था, फिर 1/5 था 20% था, 1/6 था जो कि हमारा 16 से 2/3% था, 1/7 था जो कि हमारा 14 से 2/7% था, और यही क्रम हमारा और बढ़ता जा रहा था। और ये क्रमागत है, 1/1, 1/2, 1/3, 1/4, इस तरीके से है, ठीक है। तो आपको यदि ऐसा कहा जाए कि 20% लाभ निर्धारित करता है विक्रय मूल्य पर, तो उसका वास्तविक लाभ क्या है। जब वो विक्रय मूल्य पर 20% निर्धारित करेगा तो क्रय मूल्य पर लाभ क्या है ये पूछना चाहता है। तो ऐसी कंडीशन में देखो, विक्रय मूल्य पर, क्रय मूल्य पर निर्धारित करे तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, तब तो आंसर ही हमारा विक्रय मूल्य पर निर्धारित कर रहा है, क्रय मूल्य पर पूछना चाहता है और लाभ की बात कर रहा है। तो आप हमेशा ध्यान रखना, जो परसेंट दिया है सबसे पहले आप उस परसेंट पर पहुंचेंगे। आपको दिया गया है 20%, तो सबसे पहले 20% पर पहुंचे, और लाभ की बात कर रहा है तो अगर क्रय मूल्य पर लाभ की बात करें तो जस्ट ऊपर जो है वही हमारा क्या होता है, आंसर होता है। यदि वो विक्रय मूल्य पर 20% लाभ देखता है तो क्रय मूल्य पर कितना होगा, 25% होगा। इस बात को आप अब बेसिक से समझेंगे, फ्रैक्शन से समझेंगे। देखो मान लो कि ये हमारा सीपी है भी, ये हमारा है एसपी, और ये है हमारा प्रॉफिट, ठीक है। आपको बोला है कि एक व्यक्ति जो है विक्रय मूल्य पर 20% लाभ निर्धारित करता है। मान लो कि जो विक्रय मूल्य है वो हमारा 100 रुपए है, और विक्रय मूल्य पर यानी 100 पर 20% लाभ निर्धारित करेगा तो 20 रुपए का लाभ। 100 रुपए में बेचा और 20 का लाभ हुआ, 100 में बेचा और 20 का लाभ हुआ, इसका मतलब खरीदा कितने में, 80 में खरीदा। भाई 100 में बेचा और 20 का लाभ हुआ तो खरीदा कितने में, 80 में। अब आप देख सकते हैं क्रय मूल्य पर चाहता है तो 20 का लाभ 80 पर, तो 20 का तो लाभ है और 80 पर है, ये हो गया 1/4, और 1/4 का मतलब कितना हो गया अभी, 25%। आपको मैंने बताया था
यदि विक्रय मूल्य दे रखा हो, लाभ दे रखा हो, क्रय मूल्य चाहिए तो घटाना है, 100 में से 20 घटाएंगे, क्रय मूल्य मिलेगा। अगर विक्रय मूल्य दे रखा होता, हानि दे रखी होती, क्रय मूल्य चाहिए तो जोड़ते हम, 100 में 20 जोड़ते 120 होता जब यहां पर हानि होती। यहां लाभ है तो 100 विक्रय मूल्य, 20 का लाभ, तो क्रय मूल्य कितना है, 80 है। और 80 क्रय मूल्य है, लाभ 20 का है, तो 20/80 1/4, 1/4 का मतलब 25%। इसी क्वेश्चन को यदि हम चाहते, भाई यहां तो 20% था, आपने आसानी से कैलकुलेशन करके यहां बराबर में रख दिया। अगर मान लो ऐसा होता कि यहां पर हमें 16 से 2/3% दिया होता, तो ऐसी कंडीशन में तो कैलकुलेशन हमारी कठिन हो जाएगी। तो हम क्या करेंगे, फिर फ्रैक्शन मेथड का उपयोग करते हैं। फ्रैक्शन मेथड से ऐसे प्रश्न को हल करें तो फिर हमारी कैलकुलेशन क्या हो सकती है, वो भी आप इसी क्वेश्चन में समझ लेंगे भी। देखो भी, हमें दिया है 20% लाभ, तो 20% की फ्रैक्शन होगी 1/5। आपको ये 20% का लाभ जो दिया गया है, ये बताया है किस पर है, विक्रय मूल्य पर। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो 5 है हमारा, ये विक्रय मूल्य है, ठीक है। और 1 जो है हमारा, ये हमारा प्रॉफिट है, लाभ है। विक्रय मूल्य पर बताया है तो नीचे हमारा विक्रय मूल्य है और ऊपर हमारा क्या है भी, प्रॉफिट है। तो अब आप इसको देखें, विक्रय मूल्य 5 और प्रॉफिट 1, तो वही कंडीशन हमारी, सीपी, एसपी और प्रॉफिट। 5 विक्रय मूल्य, 1 का प्रॉफिट, तो क्रय मूल्य कितना होगा, 4 होगा। जब विक्रय मूल्य और लाभ दे रखा है तो मैंने बताया आपको घटाना है, तो 5 में से 1 घटाएंगे तो 4 रह जाएगा, तो क्रय मूल्य कितना गया हमारा, 4 आ गया। परसेंट बोल सकते हैं आप, 1 का लाभ है 4 पर, और 1/4 का मतलब तो आपको बहुत अच्छे तरीके से पता है कितना होगा, 25% होगा। तो इस प्रश्न में मैंने आपको तीनों ही तरीके बताए हैं। मैंने आपको ऐसे प्रश्न को हल करने के लिए ये टेबल बताई है। डायरेक्ट आंसर के लिए लाभ है तो ऊपर की तरफ बढ़ जाना है 25%, मतलब बिना कलम चलाए आंसर मिल सकता है, इनमें से कोई परसेंट है तो। अगर आप सिंपल आपको परसेंट दे रखे थे तो आप 100 मानकर भी क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। और अगर ऐसा नहीं है, आपको फ्रैक्शन में दे रखा है, 3% दे रखे हैं, मिक्स फ्रैक्शन में दे रखा है, तो फिर आपको ये भिन्न में बदलकर इस तरीके से कैलकुलेशन करनी है। ये कैलकुलेशन भी आपके लिए बिल्कुल आसान होगी, इसमें भी आपको कोई टाइम नहीं लगेगा। आपने केवल इसको भिन्न में बदला, नीचे विक्रय मूल्य है ऊपर लाभ है, या फिर नीचे विक्रय मूल्य मिलेगा ऊपर हानि मिलेगी। लाभ है तो फिर घटाना है, हानि है तो फिर जोड़ना, ठीक है। तो निश्चित रूप से आपकी समझ में आ गए हो गए ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं भी, क्वेश्चन नंबर 48। अब यहां से हमारा शुरू हो गया भी, यहां से हम जो डिस्काउंट था हमने पिछली क्लास में, उसको हम ऐड करते चलेंगे। ऐसे क्वेश्चन में हम डिस्काउंट का भी उपयोग हमें मिलेगा, एमआरपी का भी मिलेगा। तो अब क्वेश्चन को हम जोड़ते हुए आगे बढ़ रहे हैं। देखो भी, आपको दिया है एक दुकानदार जो है अंकित मूल्य पर 30% की छूट देता है और 20% का लाभ कमाता है। तो बताइए अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत है। अंकित मूल्य जो है, एमआरपी जो है, सीपी से कितना अधिक है, ये हमसे पूछा है। मैंने आपको देखो ऐसे प्रश्न को हल करने के लिए दो तरीके बताए थे। मैंने बताया था कि हम लिखेंगे एमआरपी बटा सीपी बराबर 100 प्लस लाभ और 100 माइनस छूट। एक तरीका तो ये बताया था आपको। एमआरपी बटा सीपी, हमें एमआरपी चाहिए, सीपी हम 100 मानते हैं, क्रय मूल्य हम क्या मान लें, 100 मान लें। एमआरपी तो हमें चाहिए और सीपी हमने मान लिया 100 है। लाभ कितना है भी, जोड़ दो आप 100 में, 20% लाभ, तो प्लस कर दिया हमने 20। डिस्काउंट कितना है हमारा, 30% की छूट, तो 100 माइनस 30। तो ये हमारे पास आया एमआरपी बटा 100 और बराबर में 120 बटा कितना हो गया, 70। ठीक है, तो यहां तक आप कैलकुलेट कर लिया। फिर उसके बाद आप देखेंगे कि यहां जीरो से हम जीरो कैंसिल कर सकते हैं, और यदि हम इसको मल्टीप्लाई करें तो ये हमारा बनेगा 1200। और इधर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये एमआरपी इंटू 7 होगा,
तो यदि हमें एमआरपी चाहिए, यदि हमें एमआरपी चाहिए तो हम क्या करेंगे, 1200 में भाग लगाएंगे 7 का। 1200 में 7 का भाग लगा दो भाई। 7 एकम 7, कितना रह गया अभी 5, 50 हो गया। 7 7 49, एक रह गया 10 हो गया। 7 एकम 7, 3 रह गया 3/7%। हमारा आ गया 171 सही 3/7%। यस, 171 सही 3/7 रुपए। बात एक ही है, ठीक है। तो आप देखेंगे कि हमने सीपी जो है, कॉस्ट प्राइस जो है 100 रुपए मानना था, और अब वो हो गया 171 सही 3/7 रुपए। यानी कि जो एमआरपी है वो हमने 100 से कितना बढ़ाकर रखा वो हमें चाहिए। तो हम 100 में 171 से 3/7 में से 100 माइनस करेंगे तो हमारा रिजल्ट क्या आएगा, 71 सही 3/7%। इसमें से यदि हम सीपी माइनस कर देंगे तो हमारा आंसर आएगा 71 सही 3/7%। इसी प्रश्न को आप मात्र 5 सेकंड में हल कर सकते थे। आपको मैंने सिखा रखा है, बता रखा है, डिस्काउंट की बेसिक क्लास में ये मैंने बता दिया आपको कि यदि हमें लाभ दे रखा हो, छूट दे रखा, हमसे पूछेगी कितने % एमआरपी बढ़ाकर रखा, यानी अधिकता प्रतिशत के बारे में जो मैंने बताया था उसी का हम यहाँ पर उपयोग करते, हमें यहाँ % का रिजल्ट मिलता। हमें पता है लाभ प्लस छूट, मैंने आपको बताया था कि लाभ लिखेंगे प्लस लिखेंगे छूट, यही बताया था। नीचे हम लिखेंगे 100 माइनस छूट और गुणा करेंगे कितने से, 100 से। लाभ कितना है हमारा 20 प्लस छूट कितनी है 30 बटा 100 माइनस छूट, 100 में से छूट 30 माइनस करोगे कितना आएगा 70। ये हो गया 50/70, यानी 5/7। और 5/7 को यदि परसेंट में बदलना है तो 100 से गुणा कर लेंगे। बाकी 5/7 का मतलब आपको पता है क्या आता है, 71 सही 3/7% मिलता है। तो इस मेथड से भी हम क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर सकते हैं। दोनों ही मेथड आपके पास, अधिकता % पूछा है, कितने % बढ़ाकर रखा, तो आप दोनों में से जो मेथड आपको अच्छा लगे उसी मेथड से क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर लेना। तो उम्मीद करता हूं कि क्वेश्चन समझ में आ गया। नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन 49। आपसे बोला है कि एक दुकानदार अपने सामान पर क्रय मूल्य से 20% अधिक मूल्य अंकित करता है, क्रय मूल्य से 20% अधिक मूल्य अंकित करता है तथा अंकित मूल्य पर 15% की छूट देता है, उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। भाई ये तो है हमारा सीपी और ये हमारा एमआरपी, ठीक है। मान लिया कि 100 रुपए सीपी है, क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है तो 120 रुपए, ठीक है, तथा अंकित मूल्य पर 15% की छूट देता है। इस 120 पर वो 15% का डिस्काउंट दे रहा है। तो 120 का यदि हमें 15% चाहिए तो आप देखेंगे 120 इंटू 15 और बटा कितना 100। तो ये 6 बार कैंसिल और ये कितनी बार 20 से 6 बार और ये 5 बार और 5 से ये 3 बार, 6 तिया 18, 18 रुपए की छूट दे दी उसने। इसका मतलब उसका एसपी जो है वो कितना आ गया, 120 में से 18 माइनस कर दो 112 रुपए। हमने यहाँ पर सीपी 100 माना था और एसपी हमारा कितना आ गया 112 रुपए। तो लाभ जो हुआ वो कितना हुआ, हमें लाभ कितना हुआ अभी भाई, यहां पर हमारे पास 15% की छूट है तो हमने 15% ज्ञात किया। 120 का 15%, 20 से 6 बार और 5 बार, 5 का भाग 3 बार, 6 18 रुपए की छूट दे दी उसने। 18 रुपए की यदि उसने छूट दे दी तो 120 में से हम 18 माइनस करेंगे, ये 102 आएगा भाई, कितना आएगा 102। 120 में से 18 माइनस करेंगे 102 रुपए। तो 102 100 से कितना ज्यादा है 2। इसका मतलब तो जो लाभ है वो कितने % है अभी, 2% का लाभ है। और 2% का लाभ हमें कौन से ऑप्शन में दिया था, पहले ही ऑप्शन में दिया गया था, ठीक है। मजा आ रहा होगा पढ़ने में आपको ऐसे प्रश्न। अब कुछ नहीं है, आपको जब बेसिक क्लियर है तो फिर ऐसे प्रश्नों में आपको ज्यादा टाइम वेस्ट करना ही नहीं है, ठीक है भाई। नेक्स्ट देखिए, हाँ 3 बट्टे हैं, ऐसे बहुत सारे प्रश्न मैंने आपको बता दिए हैं बेसिक क्लास में। देखिए आपके पास 3 बट्टे क्या क्या हैं भी, 3 क्रमागत बट्टे हैं और 3 जो बट्टे हमें दिए गए हैं उनकी हमें फ्रैक्शन बनानी है। 30% फ्रैक्शन बोलो 3/10,
20% फ्रैक्शन बोलो 1/5, 5% फ्रैक्शन बोलो 1/20। ठीक है, डिस्काउंट है तो मैंने आपको बताया था माइनस करना है, घटाना है। तो आप देखिए 10 पर 3 का बट्टा दिया, कितने बेचा 7, 5 पर 1 का बट्टा दिया, कितने बेचा 4, 20 पर 1 का बट्टा दिया, कितने बेचा 19। क्लियर? आप यहां पर 4 से कैंसिल कर दें इसको 5 बार, गुणा करने में थोड़ी आसानी रहेगी। ये हो गया 25 गुणा 10 250, ये हो गया 19 साती, 19 साती, अरे 19 साती पढ़ते नहीं हो, नहीं हो भाई। 133। आप देखिए 250 जो है ये तो क्या है एमआरपी, और ये क्या है एसपी। 250 एमआरपी है और 133 में बेच दिया, यानी कितने का डिस्काउंट दिया? तो देखो 50 तो 200 से ये ज्यादा, और 50 कम करोगे 150, 100 तो वो हो गया, और 17 ये हो गया, यानी 117। 117 का डिस्काउंट है 250 पर, और गुणा कर देंगे किससे 100। 50 का भाग लगाएंगे 5 बार, ये होगा कैंसिल 2 बार, इसको गुणा किया तो ये हो गया 234। 234 में आप भाग लगाएंगे 5 का, 5 का भाग लगाना मैंने आपको सिखा रखा है, डबल करके पॉइंट लगाओ। तो 234 का दुगुना होगा 468 और पॉइंट, यानी कि 46.8%, और 46.8% जो है वो आपको किस ऑप्शन में दिया गया था? चौथे ऑप्शन में दिया गया था। तो ये मेथड जो आपको दिखा रखा है, उसी मेथड से कैलकुलेशन आपको ऐसे प्रश्नों में करनी है। नेक्स्ट, आपको दिया गया है कि एक कमीज का जो अंकित मूल्य है वो 150 रुपए है, 2 क्रमागत बट्टे देने के बाद इसका मूल्य 105 रुपए है। भाई एमआरपी, फिर एक बट्टा दिया x% का, दूसरा बट्टा दिया उसने, दूसरा बट्टा आपको दिया गया है एसपी तो 105 है, दूसरा बट्टा दिया है उसने 12.5 का, और फिर एसपी जो आया वो कितना आया हमारा 105। तो पहला बट्टा कितना है? सबसे पहले एमआरपी था वस्तु का, और एमआरपी जो था हमारा वो हमें दिया गया है कितना 150 रुपए। इस एमआरपी 5% का बट्टा दिया, फिर 12.5% का बट्टा दिया, और 105 रुपए में उसने बेच दिया। आपसे पूछ रहा है कि इस एक्स का मान क्या होगा। देखो भाई, अगर हम यहां पर ये जो बट्टा दिया गया है 12.5% का, ये बट्टा नहीं देने से पहले जो मूल्य था वो ज्ञात कर लें, तो हमें एमआरपी और इस विक्रय मूल्य अंतर जो है दोनों का वो पता लग जाए, जो कि एक्स की वैल्यू होगी, और परसेंट में बदल लेंगे। तो हम क्या करें भी, हम यहां पर ऐसा करते हैं कि सबसे पहले हम 12.5% का जो बट्टा दिया गया है उसको वापस से हम ऐड करते हैं। 12.5% की फ्रैक्शन होगी 1/8, और बट्टे का मतलब तो माइनस, यानी कि 8 पर 1 का बट्टा दिया था, 7 इकाई वैल्यू रह गई उसकी, और 7 इकाई का मान क्वेश्चन में हमें दिया गया है, और 8 इकाई का चाहिए। तो हम क्या करेंगे, 105 जो है ये किसका मान है 7 का, और गुणा कर दो 8 से, 7 से कैंसिल करोगे 15 साती 105 और 15 आठी 120। इसका मतलब ये हुआ कि ये 12.5% का बट्टा देने से पहले इसका जो मूल्य था वो कितना था 120 था। 12.5% का बट्टा देने से पहले इसका मूल्य कितना था 120 था। भाई बट्टा देने के बाद मूल्य 105 आया, हमने बट्टा वापस जोड़ दिया उसमें, तो 7 इकाई का मान दिया गया है, 8 का चाहिए, 8 का मान 120 आया, जो कि हमने यहाँ पर वापस यहाँ पर जोड़ दिया। तो हमें ये जो x% का बट्टा दिया गया है उसके बाद जो मूल्य मिला वो है 120, फिर 120 पर 12.5 का बट्टा दिया था तब हमें मिला था 105। तो अब आप देख लें 150 और 120 जो है इसका अंतर कितना है, अंतर है भी 30, और ये 30 का जो बट्टा दिया गया वो किस पर दिया है 150 पर, 150 पर, और कर दो 30 से कैंसिल करोगे 5 बार, और
100 में 5 का भाग लगाओगे 20%। इसका मतलब 150 रुपए जो मूल्य था एमआरपी, उस पर पहले 20% का डिस्काउंट दिया, 120 आया, फिर उस पर 12.5 का डिस्काउंट दिया, 105 आया। हमें क्वेश्चन को वापस ले जाना था और यहाँ x का मान चाहिए था, जो कि हमें कितना मिल गया 20%। और 20% यहाँ कौन से ऑप्शन में दिया गया है, तीसरे ऑप्शन में दिया गया है। वापस रिवर्स हमें क्वेश्चन को लेकर जाना था, विक्रय मूल्य था और हमें वापस से एमआरपी चाहिए था, या पहले के लिए विक्रय मूल्य चाहिए था। पहला बट्टा देने के बाद जो विक्रय मूल्य है वो हमें यहाँ पर चाहिए था। ठीक है भी। अगला क्वेश्चन देखिए 52। क्वेश्चन नंबर 52 जो है, इसमें हमें बताया कि एक व्यक्ति किसी वस्तु पर क्रय मूल्य से 25% अधिक अंकित करता है, क्रय मूल्य से 25% अधिक अंकित कर रहा है तथा 12.5% का लाभ भी कमाता है, तो छूट प्रतिशत ज्ञात कीजिए। सीपी, ठीक है, फिर एमआरपी, ठीक है, और एसपी, ठीक है। सीपी हमने मान लिया 100 रुपए है, क्रय मूल्य से 25% अधिक अंकित करता है, यानी 125 रुपए उसने लिख दिए वहां पर, और 12.5% का लाभ कमाता है, यानी कि एसपी कितना है 112.5। भाई 100 की वस्तु पर 12.5 का लाभ चाहिए, तो 112.5 विक्रय मूल्य होगा, तभी तो 12.5% का लाभ मिलेगा हमें, यानी विक्रय मूल्य कितना है 112.5। आपसे पूछना चाह रहा है कि 125 रुपए जो एमआरपी था और 112.5 जो है ये एसपी था, तो यहाँ डिस्काउंट कितना दिया गया ये पूछा गया है। तो आप देखिए कितने का डिस्काउंट दिया, अभी 12.5 का डिस्काउंट दिया है, और 12.5 का डिस्काउंट किस पर दिया है, एमआरपी पर, यानी 125 पर। परसेंट में बदलने के लिए गुणा करेंगे 100 से, पॉइंट हटाओगे, एक जीरो हटाओगे, और ये एक बार कैंसिल, यानी कि जो बट्टा दिया गया था वो 10% का बट्टा था। 10% का बट्टा देने के बाद जो लाभ था हमारा वो 12.5% था, और हमारा विक्रय मूल्य कितना था 112.5, और बट्टे का परसेंट ही आपसे पूछा गया था इस प्रश्न में। अगला क्वेश्चन देखिए भी। अगला जो क्वेश्चन है उसमें हमसे पूछा गया है कि भाई एक व्यक्ति किसी वस्तु पर क्रय मूल्य से 25% अधिक मूल्य अंकित करता है तथा 12.5% की छूट देता है, प्रतिशत लाभ बताइए। भाई वही हमारे पास सीपी मान लो हमारा 100 है, तो फिर एमआरपी कितना हो गया, अभी अंकित मूल्य हो गया हमारा 125, और फिर वो 12.5% का डिस्काउंट दे रहा है 12.5%। 12.5% की फ्रैक्शन है 1/8, ठीक है। तो ये लाभ देने के बाद, सॉरी छूट देने के बाद प्रतिशत लाभ क्या है, हमें क्या बताना है, प्रतिशत लाभ। तो प्रतिशत लाभ तो तब बताएंगे जब हमें क्या मिले भाई, एसपी मिले, सेलिंग प्राइस मिलेगा, तभी तो हम प्रतिशत लाभ बता पाएंगे। सेलिंग प्राइस मिलेगा तभी तो हम प्रतिशत लाभ बता पाएंगे भी। और इसलिए हम क्या करें, सबसे पहले हम यहाँ पर सेलिंग प्राइस ज्ञात करें। सेलिंग प्राइस कैसे ज्ञात करेंगे वो देखिए आप, 125 एमआरपी है और हमें 1/8 का डिस्काउंट देना है, यानी 8 पर 1 का डिस्काउंट देंगे तो मूल्य जो है वो कितना रह जाएगा, 7 रह जाएगा। तो हम क्या करें, 125 को गुणा करें 7 से और भाग लगा दे 8 का, ठीक है। तो ये आप इसको गुणा कर ले भी पहले, 7 पंजू 35, 3 7 दूनी 14 और 3 17, 1 7 एकम 7 और 1 8, और इसमें भाग लगा दे किसका भी, 8 का। 8 का भाग लगाएंगे तो आप देखेंगे 8 एकम 8, फिर 7 रह गया, भाग नहीं गया 0, 75 हो गया, 8 नाम 72, 3 रह गया बटा 8, यानी कि 109 सही 3/8 जो है ये हमारा आ गया यहाँ पर क्या, विक्रय मूल्य। और क्रय मूल्य कितना था 100, तो 100 से कितना अधिक है भी, ये 100 से कितना अधिक है, 9 सही 3/8। 9 सही 3/8 100 से अधिक है, तो ये परसेंट में भी उतना ही है, तो हमारा आंसर जो होगा वो होगा 9 सही 3/8% का, यहाँ पर हमें क्या हो गया, लाभ हो गया। नेक्स्ट देखिए आप अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन को आप बहुत ही धैर्य से पढ़ेंगे भी, लगातार आप फटाफट से क्वेश्चन हल कर रहे हैं, हो सकता है कि आपका
जो हाथ थक गया होगा ऐसे हल करते करते, तो आप क्वेश्चन को पढ़ लें पहले आराम से, फिर उसके बाद क्वेश्चन देखेंगे। जल्दबाजी नहीं करनी है, धैर्य से पढ़ना है, समझ समझ कर पढ़ना है, फिर वापस से प्रैक्टिस कर लगानी है आपको। 2-3 बार हल करेंगे, 2-3 बार आप वीडियो को देखेंगे, निश्चित रूप से जो मेथड है, जो पॉइंट है, वो क्लियर हो जाएंगे। फिर चाहे क्वेश्चन एग्जाम में कैसा भी आए, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। देखिए भाई, आपको बताया है कि एक दुकानदार अपने सामान पर इस प्रकार मूल्यांकित करता है कि 10% का कमीशन देने के बाद भी वह 25% का लाभ कमाता है। उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा जिसका अंकित मूल्य जो है 1100 रुपए है। आपको मैंने सिखा रखा है कि MRP अंकित मूल्य बटा CP बराबर 100 प्लस प्रॉफिट 100 माइनस डिस्काउंट। रामबाण है भी एक तरीके से, डिस्काउंट के लिए कई प्रकार के प्रश्नों को समेट लेता है, हल कर देता है। ठीक है, MRP हमें कितना दिया गया है 1100 रुपए। फिर उसके बाद हमसे पूछा है क्रय मूल्य, तो CP हमें चाहिए। लाभ कितना है भी 25% का, और डिस्काउंट कितना है 10% का। क्लियर, तो ये हमारा क्या है भी 10%। ऊपर है 1100, नीचे है CP बराबर ये 125, और ये कितना है भी हमारा 90। अब आपको यहाँ कैलकुलेशन करनी है, भी कैंसिल करना है। देखो कैसे कैलकुलेशन करोगे आप। 5 का भाग लगाओ, 18 पंजू 90, 5 का भाग लगाओ, 25 पंजू 125। ठीक है, फिर उसके बाद आप देखिए 25 से इसको कैंसिल करेंगे तो ये कैंसिल होगा 44 बार। तो CP जो हमारा आएगा वो आएगा 44 गुणा 18, 18 चौक 72, यानी यूनिट डिजिट जो है, इकाई अंक जो है वो 2 आएगा। एक ही ऑप्शन है, आंसर आ गया। गुणा कर लो भी, 18 चौक 72 और 7 79, 792, जो कि हमें यहाँ पर पहले ऑप्शन में दिया गया था। MRP दिया गया था, लाभ दिया गया था, डिस्काउंट दिया गया था, क्रय मूल्य पूछा था। फॉर्मेट आपके पास है, तुरंत सॉल्यूशन करना है। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए, आसान सा क्वेश्चन है, लाभ हानि से जुड़ा हुआ है। क्वेश्चन में आपको दिया गया है कि भी एक वस्तु को 960 रुपए में बेचने पर एक व्यक्ति को 20% लाभ होता है। वह इसे कितने रुपए में बेचे कि उसे 15% हानि हो। 960 रुपए जो है वो SP है, सेलिंग प्राइस है 960, और 960 में बेचने पर 20% लाभ होता है, और वो चाहता है कि 15 की हानि हो। तो 960 जो है वो 20% लाभ यानी 120% के बराबर है, और हमें चाहिए केवल 85%, 15% की हानि यानी 85%। जीरो से जीरो कैंसिल, और 12 8 होता है 96, 12 8 96। गुणा कर दो भी 85 को, गुणा कर दो 8 से, 8 पंजू 40, 0 4 हासिल, 8 8 64 और 4 68। इसका मतलब यदि वह उस वस्तु को 680 रुपए में बेचेगा तो उसे क्या होगी 15% की हानि हो जाएगी। एक बेसिक सिंपल सा क्वेश्चन था अभी। नेक्स्ट, अब यहां से हम फ्रैक्शन जो है लाभ आने के लिए फ्रैक्शन मेथड जो है उसके कुछ क्वेश्चन है, उनकी प्रैक्टिस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर हमें जो दिया गया है 56, इसमें हमें बताया है कि 630 रुपए में बेचने पर 630 रुपए में 12.5% के लाभ पर बेची गई किसी वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करो। यानी कि SP जो है, सेलिंग प्राइस जो है वो 630 रुपए है, और प्रॉफिट जो हमें दिया है वो 12.5%। 12.5% की फ्रैक्शन है 1/8, यानी 8 पर 1 का लाभ। 9 में बेचा होगा, 8 पर यदि 1 का लाभ होगा तो कितने में बेचा भी 9 में। 9 इकाई का मान क्वेश्चन में दिया गया है और 8 इकाई का मान हमें क्वेश्चन में चाहिए। तो देखो भाई 9 यूनिट का मान कितना दिया है 630। तो आपको पता है 9 7 63 होता है, यानी 70 से गुणा कर रहा है। हमें चाहिए 8 यूनिट का मान। हम 8 को भी मल्टीप्लाई कर दें 70 से, 70 से गुणा करोगे तो 8 गुणा 7, 7 8 56 और 1 0, यानी 560 रुपए जो है
ये उसका क्या था, पोस्ट प्राइस था, क्रय मूल्य था, जो कि यहाँ पर हमें डी ऑप्शन में इनमें से कोई नहीं हमारा आंसर होगा। आपने क्या किया, 12.5% फ्रैक्शन आपको लाभ दिया गया था, 12.5% की फ्रैक्शन 1/8 लाभ है, तो इसका मतलब जोड़ा था। और 630 रुपए जो है वो हमारा एसपी है, यानी 8 में एक जोड़ा 9, 9 इकाई का मान हमें दिया गया है 630। 9 7 63 होता है, एक जीरो लगा है, यानी 9 को 7 से गुणा करके एक जीरो लगानी है। हमें 8 का मान चाहिए, तो 8 को 7 से गुणा करेंगे, 8 7 56 होता है, और एक जीरो लगाएंगे तो 560 रुपए हमारा क्या होगा, यहाँ पर क्रय मूल्य होगा, सीपी होगा। अगला क्वेश्चन भी कुछ इसी प्रकार का है। भी आपको यहाँ पर जो एसपी दिया गया है 1470 रुपए दिया गया है, और प्रॉफिट जो बताया है वो है 16/2/3%। 16/2/3% की फ्रैक्शन 1/6, और 6 पर 1 का लाभ, इसका मतलब 7 में बेचा है। और क्रय मूल्य ज्ञात करो, ये आपसे पूछा है, तो 7 यूनिट का मान हमें कितना दिया है, 1470 दिया है, यानी वास्तव में 7 का दुगुना, 7 एकम 7 और 0, जो संख्या है उसको हमने कितने से गुणा किया है, 210 से गुणा किया है। 210 से यदि हम गुणा करें तो हमारा रिजल्ट कितना आएगा, 1470 आएगा। हमें 6 का मान चाहिए, इस 6 को भी गुणा कर दो आप 210 से। 210 से गुणा करोगे तो ये 0 6 और 6 दूनी 12, 1260 रुपए हमारा क्रय मूल्य आएगा, जो कि हमें यहाँ पर दूसरे ऑप्शन में दिया गया था। एसपी दिया गया था, लाभ दिया गया था, लाभ का परसेंट दिया गया था, और हमें सीपी के बारे में पूछा गया था। और फ्रैक्शन जो है यहाँ पर मिक्स फ्रैक्शन दे रखी थी, तो हमें यहाँ फ्रैक्शन मेथड से हल करने में काफी आसानी होगी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 58। आपसे बोला है कि एक दुकानदार किसी वस्तु को विक्रय मूल्य पर 16/2/3% लाभ पर बेचता है। वास्तविक लाभ यानी क्रय मूल्य पर लाभ क्या होगा, अभी मैंने आपको बताया था। देखो मैंने आपको यहाँ जो सीक्वेंस लिखवाया था वो था 100% था, भी 50% था, फिर 33 से ये 1/3% था। लाभ के लिए ऐसा प्रश्न आ चुका है, ये हानि का प्रश्न है भी, और सॉरी ये भी लाभ का प्रश्न है। ये हमारा 25% है, ये हमारा 20% है, ये हमारा 16/2/3% है, और फिर हमारा 14/2/7% है। ये सीक्वेंस हमारा हमें दिया गया है 16/2/3% लाभ पर बेचता है, वो भी किस पर काउंट कर रहा है, एसपी पर, सैनलिक प्राइस, विक्रय मूल्य पर, और पूछ रहा है कि वास्तविक लाभ, ये रहा 16/2/3%। यदि हमें वास्तविक लाभ चाहिए तो मैंने आपको बताया था कि जस्ट ऊपर बढ़ना है लाभ के लिए। लाभ के लिए यदि हम जस्ट ऊपर बढ़ें तो 16/2/3% के ऊपर क्या है, 20% है, तो इसका मतलब वास्तविक लाभ क्या होगा हमारा, 20% होगा। अगर हम इसी प्रश्न को बेसिक मेथड से या फ्रैक्शन से हल करते तो आपको पता है 16/2/3% की फ्रैक्शन 1/6, ये हमारा एसपी है और ये हमारा प्रॉफिट है, यही बताया था मैंने आपको। अब यहाँ पर हम रख देंगे, हमें 3 पॉइंट दिए गए हैं, सीपी, एसपी और प्रॉफिट। एसपी हमारा 6 है और प्रॉफिट 1 है। 6 पर बेचने से 1 का लाभ होता है, इसका मतलब खरीदा कितने में, 5 में। बताया था मैंने आपको कि भाई यदि एसपी दे रखा हो और प्रॉफिट दे रखा हो, विक्रय मूल्य दे रखा हो, लाभ दे रखा हो, क्रय मूल्य चाहिए तो घटाना है, तो 6 में से 1 घटाओगे 5, सीपी हमारा 5 आ गया, तो हम प्रॉफिट में बदल सकते हैं, प्रॉफिट परसेंट में। 1 का प्रॉफिट है 5 पर, और 1/5 का मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों, 20% होता है, और जो कि हमें यहाँ पर पहले ही ऑप्शन में दिया गया था। तो दोनों ही तरीके आपके पास, आपको जो अच्छा लगे उसी से हल कर देना। अगर केवल इस टेबल में से क्वेश्चन आए तो फिर आपको कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट टेबल में से ही आंसर लगा देना। ठीक है, नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन, विक्रय मूल्य पर 8 से 1/3% लाभ पर बेचता है, वास्तविक लाभ परसेंट क्या होगा। अब ये भी हमारा टेबल में शामिल था, देखो जैसे नीचे आते हैं, सबसे पहले होता है हमारा 100% होता है, फिर 50% था, फिर हमारा था 33 से ही 1/3%, फिर हमारा था 25%, 20%, 16/2/3%, 14/2/7%, फिर 12.5%, फिर 11 से 1/9%, फिर 10%, फिर इसी के नीचे 9 से 1/11%, फिर था 8 से 1/3%। ये टेबल इसी सीक्वेंस में आगे नीचे बढ़ा सकते हैं हम।
हमें क्वेश्चन में दिया था 8C1/3%, ये दे रखा हमें 8C1/3% दे रखा है, अभी ये दे रखा। और ये कह रहा है कि लाभ पर बेचता है, वास्तविक लाभ, लाभ है तो फिर ऊपर की तरफ बढ़ना था। हमारा आंसर क्या होता, 9 सही 1/11%, और 9 सही 1/11% यहाँ पर हमें दिया गया था डी ऑप्शन में। यदि आप इसको हल करते तो आपको पता है 8 से 1/3% की फ्रैक्शन है 1/12। ये एसपी हमारा और ये है हमारा प्रॉफिट। तो आप देखेंगे यहाँ पर ये सीपी, एसपी और प्रॉफिट, एसपी 12 और प्रॉफिट 1। 12 पर 12 में बेचने पर 1 का लाभ हो रहा है, खरीदा कितने में, इसका मतलब 11 में। सीपी हमारा जो है, क्रय मूल्य जो है हमारा वो 11 आ गया, 1 का लाभ है 11 पर, 1/11, 1/11 का मतलब क्या होता है भी 9 सही 1/11% हमारा यहाँ पर वास्तविक लाभ परसेंट होगा। अगर यह यहाँ पर हानि लिखी होती तो फिर हम इससे जस्ट नीचे जो हमारा था उससे कैलकुलेशन करते, जैसा कि हम यहाँ पर देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है उसमें हमें हानि दे रखा है, हमें दिया है कि एक आदमी किसी वस्तु को विक्रय मूल्य पर 25% हानि पर बेचता है, वास्तविक हानि क्या है, हानि की बात कर रहा है। इसी टेबल से इस क्वेश्चन का आंसर भी मिल सकता है हमें, 100%, 50%, यहाँ 33 से 1/3%, फिर उसके बाद था हमारा 25%, फिर हमारा था 20%, फिर था 16 से 2/3%, फिर था हमारा 14 से 2/7%। ये सीक्वेंस हमारा आगे भी बढ़ता जाएगा, आप इस टेबल को सीक्वेंस में याद रखना। फिर आप देखेंगे 25% हानि, तो जो 25% हमें दिया गया है वो कहाँ दिया गया है भी, ये रहा 25%। हानि की बात कर रहा है, देखो लाभ था क्वेश्चन में तब तो हम ऊपर की तरफ बढ़ रहे थे, लाभ के लिए ऊपर जाना है, हानि है तो नीचे की तरफ आएंगे। नीचे की तरफ हमें जो दिया गया है 25 से जस्ट नीचे जो दिया गया है वो 20% दिया है। इसका मतलब तो यहाँ यदि क्रय मूल्य पर हम काउंट करें कितने परसेंट हानि होगी, तो कितनी होगी 20% की। इसी प्रश्न को यदि फ्रैक्शन से करें हम तो 25% जो है इसकी फ्रैक्शन होगी 1/4। आप देखेंगे ये हमारा सीपी है, ये एसपी है और ये हमारी हानि है, लॉस है, क्योंकि ये एसपी है हमारा और ये हमारा लॉस है भी। प्रॉफिट था तो ऊपर प्रॉफिट होता है, लॉस है तो फिर ऊपर क्या होगा, लॉस होगा। तो आप देखिए यहाँ पर एसपी जो है हमारा वो 4 है और लॉस हमारा 1 है, यानी कि 4 में बेचने पर 1 की हानि होगी उसको। तो खरीदा कितने में, इसका मतलब 5 में। 4 में बेचने पर 1 की हानि है तो खरीदा कितने में, 5 में। आपको पता है जब विक्रय मूल्य दे रखा हो हानि तो क्रय मूल्य के लिए जोड़ना होता है, तो आप जोड़ देंगे 4 और 1 5 हो गया। देखो वैसे तो लॉस है, घटा मत देना, लॉस है तो जुड़ेगा, वापस से प्लस करना है आपको, ठीक है। तो 5 क्रय मूल्य हो गया हमारा, 1 की हानि है, 1/5 होगा हमारा, 1/5, 1 की हानि और 5 पर 1/5 का मतलब क्या होता है 20%, और हमारा रिजल्ट यहाँ भी कितना मिला था हमें, 20% ही मिला था। तो उम्मीद करता हूँ कि आज की क्लास में आपको मजा आया होगा। जो बेसिक तरीके मैंने आपको बताए, आपको मैंने डिस्काउंट में सिखाया था, प्रॉफिट में था, वो सभी हम यहाँ अप्लाई कर रहे हैं, धीरे धीरे उनका उपयोग कर रहे हैं, हम सीख रहे हैं कि किस तरीके से जो मेथड उपयोग कर। तो आगे की क्लास में हम अगले क्वेश्चन हल करेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।